recording. चलें गाइस. So guys, our today's topic is ratio proportion और इंशाल्लाह इसी को मजे से पढ़ने की कोशिश करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन को, मगर आप लोगों का कंसंट्रेशन इज नीडेड है ना. अच्छा, सो आई जस्ट वांट कि भाई ये है कि आपको पता है ना कि मैं जी बाबू. सर मुझे आज थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है सर, मैं गांव जा रहा हूँ तो सर इसलिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं लेक्चर. शहबाज भाई आई विल, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. आई विल सजेस्ट यू कि क्लास में आके बताने की चीज होती नहीं है. हाँ जी सर. हाँ शाबाश, ये से सीखना है, सब ने सीखना है. जब आपको नई क्लास अटेंड करनी है तो आप लोग जस्ट व्हाट्सएप पे रीजन मुझे बता दें कि नहीं अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ठीक है सर, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा सर हमें? जी जी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू. ओके 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 ठीक है, थैंक यू सो मच. अच्छा, तो व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को. थोड़ा मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा कि भाई रेशियो क्या होता है. देखिए रेशियो इज ए मतलब ऑब्वियसली के टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन है. टू क्वांटिटीज कैसी, मिसाल के तौर पे 10 रुपए एक के, मिसाल के तौर पे, हाँ 10 रुपए अरीज के, 10 रुपए इकरा के, मिसाल के तौर पे, है ना. या 20 रुपए इकरा के कर लेते हैं. अरीज कोई मसला नहीं है, 10 रुपए ज्यादा था, मतलब ज्यादा नहीं है. इधर देखिएगा जरा, अब ये रुपीज में है और ये 20 भी रुपीज में है. मतलब इकरा और जो अरीज हैं, इनकी जो क्वांटिटी है, जितने इनके पास पैसे हैं, उनको कंपेयर करना है. मतलब देखना है कि यार अरीज के पास जो है वो कितने कम है या ज्यादा है, या इकरा के ज्यादा पैसे हैं. तो वो चीजें हम लोग दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि 2 kg को कंपेयर करना 3 kg दूसरी क्वांटिटी के साथ. मगर कंपेयर किसमें किया मैंने, इसको केजी के साथ किया, ऊपर रुपीज में किया है, ऊपर रुपीज में किया है. मगर एक बात याद रखिएगा, ये यूं कभी कंपेयर नहीं हो सकता रेशियो में. देखिएगा रेशियो में कैसे, मैं कहूं 3 kg 20 रुपये, है ना, 20 रुपीज कह दूं, 20 रुपीज, ये कंपेयर नहीं हो सकता. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. यूनिट जो है ये केजी जो है, ये केजी यहाँ पे अगर 3 kg है तो इधर भी केजी होना चाहिए. यूं भी नहीं हो सकता अगर 3 kg है और 1000 ग्राम है, ये भी नहीं हो सकता. केजी तो ग्राम भी नहीं हो सकता. हाँ अगर ये ग्राम को आप कहते हैं 1 kg तो ये हो सकता है. 3 kg ये 1000 जो है कितने, मतलब के 1000 ग्राम कितने के बराबर होता है, 1 kg के बराबर होता है. ये आप भी इसको कंपेयर कर सकते हैं आप लोग. ये समझ आ गई है? रेशो में कहते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देखें मिसाल के तौर पे अगर मैं मार्कर जो है वो बड़े यूज करूं, जैसे कि 3:4 है. अब ये रेशो में है. इसको हम लोग, जो पहला नंबर है इसको हम लोग कहते हैं एंटेसिडेंट. देखिएगा जरा क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट. एंड जो सेकंड वाला है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. क्या, कॉन्सिक्वेंट. इसको हम लोग ये चीज कहते हैं. एंटेसिडेंट पहला एंटेसिडेंट होता है, सेकंड वाला कॉन्सिक्वेंट होता है. अब मिसाल के तौर पे 10 रेशियो, इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में लाऊं, अगर 10:15 है. अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, इस 10:15 को मैं 10/15 भी लिख सकता हूं. समझ आ रही है? ये 15 में भी जा सकता है. तो 10/15 या 10:15 लिखूं, बात एक है. अगर मैं यहाँ पे टेबल लगाऊं, टेबल दोनों पे लगाऊं, कौन सी जा रही है, 5 की टेबल जा रही है. यस सर, 5 की जा रही है. शाबाश सर. तो हम जैसे 10:15 है तो हम इसको डिनोमिनेटर यानी ये कह सकते हैं न्यूमरेटर. हाँ अब देखें, रेशियो में होगा तो एंटेसिडेंट कॉन्सिक्वेंट होगा. अगर इसको डिनोमिनेटर इस पे ऐसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, दूसरा नीचे वाला क्या, डिनोमिनेटर है. गॉट इट? तो अगर रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे सर, वो थोड़ा सा लिख दें, समझ नहीं आ रही. एंटेसिडेंट, ANTECE, आई थिंक CI होगा, मतलब स्पेलिंग ज्यादा नहीं है. एंटेसिडेंट, ठीक है. और दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. वो मैं फाइल भेजूंगा तो उसी में लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है ना. ये आगे काम आएगा आप लोगों के. बस 1 मिनट थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह सारा ये चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं. आगे आगे आस्ते आस्ते जैसे चलते चलेंगे ना, ये ज्यादा उतना ही आप लोग को समझ आता जाएगा इंशाल्लाह. बस यहाँ पे थोड़ी चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, द वर्ड रेशो. क्या कह रहा है, द वर्ड रेशियो इज कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वांटिटीज एंड मनी, also in household activities.
डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है या उसमें कंपैरिजन जो होता है उसी चीज की कह रही है। कह रहे द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ इज कॉल्ड रेशो। सेम काइंड की होनी चाहिए। अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम, ग्राम में है तो ग्राम, ग्राम के साथ ग्राम मतलब के ऐसा समझें कि कंपैरिजन होगा। पैसे पैसे के साथ कंपैरिजन होगा, रुपीज रुपीज के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें वहां पे आएंगी। उसके बाद दिस कंपैरिजन इज ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स में होता है और ये यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होता इसके साथ। रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन और अ सिंबल। ये सिंबल क्या है, ये वाली सिंबल जो है ये कह रहे हैं इसे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे कि 2:3 का है मैंने, तो 2/3 भी कह सकता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी रेशियो आ सकता है। गॉट इट। आगे देखिएगा, इफ द कोस्ट ऑफ, देखें मिसाल के तौर पे अगर मैंने यूं कहा कि लाइक कि भाई मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया, अब मैंने आप लोगों को कहा कि भाई इफ द कोस्ट ऑफ 2 टॉफीज इज, देखिएगा माइक बंद अरीज, इफ द कोस्ट ऑफ 2 टॉफीज इज, अरीज माइक बंद प्लीज, अरीज माइक बंद करें ना, अरीज, हाँ हाँ अरीज माइक, अरीज सॉरी सर। देखिए ना, ये गलतियां ना करें ना। जब मोबाइल आपके पास है तो वो लग क्यों रहा है उस बटन पे, इसका थोड़ा ख्याल करें। अगर बटन पे लग रहा है तो फिर आई थिंक ये तो फिर गलती हुई है ना। बात करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं लगा रही हूँ। अब आई थिंक इतना भी कंट्रोल में मोबाइल नहीं है कि आप हाथ भी लग रहा है और पता नहीं चल रहा। इस चीज का ख्याल करें प्लीज, सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। इधर देखें, इफ 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 द कॉस्ट ऑफ 2 टॉफीज इज, 2 टॉफीज है उसमें से आप RS 2 and 3, मतलब एक टॉफी की 2 रुपए, दूसरी टॉफी की 3 है, देन देयर रेशियो विल बी 2/3 या 2:3। पहली टॉफी की दूसरी टॉफी के साथ जो रेशियो होगा 2:3 होगा, ठीक है। एक तो चीज ये है। उसके बाद रीड कैसे करेंगे, रीड एज द रेशियो ऑफ 2:3। अगर 2:3 लिख रहे हैं 2:3 होगा। अगर 3:2 हो, 3:2 हो, 3:2 हो, ये 3:2 लिखा जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 3:2। गॉट इट, समझ आ गया? सर। चलें, शाबाश शाबाश। इधर देखें आगे क्या कह रहा है, वी कैन ऑल्सो, देखिएगा जरा, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस रेशियो फॉर मोर देन 2 क्वांटिटी। मतलब जैसे कि 3:5:4 हो गया, A:B:C हो गया, ये A:B:C:D भी हो सकता है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी आएगा, मगर वो इंशाल्लाह हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन में जब जाएंगे तो वहां पे हम लोगों का यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। 2-3 रेशियोज का, 4 रेशियोज का। उसके बाद देखें सर तो फिर हमें, सर तो फिर हम अगर 2 से ज्यादा रेशियो, तो फिर हम उसको अपॉन में कैसे लिखेंगे? नहीं वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो हम आगे बढ़ के इंशाल्लाह मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो थोड़ा सब्र करें, गॉट इट, डोंट वरी, कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे वो, अभी थोड़ा धीरज रखिए। हाँ, कह रहा है कि हाउ कैन वी फाइंड द रेशियो बिटवीन 3 किलोमीटर एंड 21 मीटर। 3 किलोमीटर और 21 मीटर में इनका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपको पता है कि 3 किलोमीटर, इसका रेशियो कैसे फाइंड नहीं हो सकता। अगर ये 3 किलोमीटर मीटर्स में चेंज हो जाए, 3 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 3000 होते हैं, यहाँ पे रखा मैंने, और ये 21 मीटर्स, तो सेम क्वांटिटी में चेंज करके फिर आप लोगों को उसका रेशियो फॉर्म निकालना होगा। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश, गुड 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 गुड, आई नीड दिस टाइप ऑफ एनर्जी, शाबाश। 1000 से कैसे हो यार, देखिए ये 3000 हुआ, ये 21 हुआ, मतलब 3000 अगर इसको मैं यूं लिखूं अपॉन 21 लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 3 की टेबल ऊपर गई तो 1000 जाएगी, नीचे 3 की टेबल, दोनों पे 3 की टेबल लगेगी ना, तो 7 होगा। ये 1000/7 हुआ है। अब ये मिला है आपको, और इसी फॉर्म को रेशियो फॉर्म में ले जाएं तो 1000 रेशियो क्या बनेगा, 7, और यही मिला है नीचे, देखें। गॉट इट? यस सर। शाबाश, गुड हो गया। अच्छा, आगे 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 देखिएगा जरा, क्या कह रहे हैं, रेशियो हैज नो यूनिट, यूनिट नहीं होता इसका। एक चीज की ये ख्याल रखना है। क्यों, देखें अगर मैं लिखूं 3 किलोमीटर रेशियो 4 किलोमीटर मिसाल के तौर पे, तो 3/, लिखूंगा ना, क्योंकि देखें 3 किलोमीटर अपॉन 4 किलोमीटर, अभी किलोमीटर चला जाएगा, ये तो 3/, हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा, तो किलोमीटर या यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? यस सर। चले 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 आगे 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 आगे। अब इधर देखिएगा जरा, अब इधर
कह रहा द एज ऑफ अमान इज 9 months, द एज ऑफ हिज एल्डर सिस्टर इज 3 years. वो मंथ में है, वो ईयर्स में है. द रेशियो ऑफ द अमान इज टू सिस्टर, अमान हिज टू सिस्टर, पहला अमान का आएगा 9 months, और कितने साल की सिस्टर है, 3 सालों की. तो उसको मंथ में चेंज करें, जो छोटी अमाउंट है. तो 3 सालों में महीने कितने होंगे? 36. सर 36. तो अब ये कंपेयर हो सकता है. वैसे ये मंथ और साल कंपेयर नहीं हो सकते, मगर बात ये है, अगर आप सालों को मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं या महीनों को सालों में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो आप लोगों का वो रेशियो फॉर्म में आ सकता है. अब इसको कन्वर्ट करेंगे 9 की टेबल उस पे, 9 की टेबल उस पे, या 3 की टेबल भी लगाएं तो भी मसला नहीं है. 9 की टेबल लगाएंगे तो 9 की 1 पे 4 टाइम. हाँ, ये 4 टाइम 1:4 आ गया आप लोगों को. ये आप लोग की क्या होता है, सिंपली मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो. आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो में भी ला सकते हैं. देखिएगा जरा, इधर देखिएगा. मैं अगर आगे जाऊं, एंटेसीडेंट कॉन्सिक्वेंट का भी वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये वाला जो है एंटेसीडेंट है, ये वाला 3 जो कॉन्सिक्वेंट है. स्पेलिंग भी लगी हुई है, सॉरी वो आया नहीं था, ई था. ठीक है, शाबाश. अब मुझे ये बताएं कि यहाँ में से, इसमें से, बी में से एंटेसीडेंट कौन सा है? सर 5. तो 7 क्या है? सर 5. तो 7 क्या है? कॉन्सिक्वेंट. शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. मना होशियार थी या ना. इधर देखें, अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है. कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ 2 numbers. Ali has 500 and Seema has 309. Write the ratio of their amount. इनका अमाउंट का रेशियो कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली 500 रेशियो 309 है ना. ऑब्वियसली यार ये तो है, इनका रेशियो फॉर्म लिखना है. चलें कोई मसला नहीं है. आगे देखें. नजीर गेट 35 लीटर ऑफ फ्यूल फिल्ड इन हिज कार एंड एजाज फिल्ड 48 लीटर्स ऑफ द फ्यूल इन हिज कार. राइट द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ देयर फ्यूल. तो कैसे लिखेंगे रेशियो फॉर्म में, बताएं जरा जी. आयो, क्या हो गया है? सर 35:48. हाँ, 35:48. देखे ना, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है जी. हो गया, 35. शाबाश. एक मिनट. अच्छा गाइस, सो सॉरी, कभी कभी वो डिस्टर्बेंस सी आ जाती है. मैं आप लोग यहाँ पे ऊपर, एक मिनट, मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ. अभी असाइनमेंट नहीं बल्कि काम दे रहा हूँ. ठीक है, अभी आप लोग करें. पहला क्वेश्चन है, उसको रेड्यूस करना है रेशियो फॉर्म को. ठीक है ना. और अच्छा, ये दिए गए हैं आई थिंक. एक मिनट, बी है, हाँ बी. देखें, एक तो इसको रेड्यूस करें. एक मिनट, एक तो इसको रेड्यूस करें. उसके बाद नंबर पहला जो दूसरा मैं दे रहा हूँ 50:35 को रेड्यूस करें. नंबर दूसरा आपके पास है 100:75, इसको रेड्यूस करें. नंबर 3 जो है आप लोगों के पास 200:30, इनको रेड्यूस करना है. जरा थोड़ा जल्दी करें, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ. ठीक है ना. एक मिनट, मैं थोड़ा यहाँ पे और ठीक है. सर वाले का 10:7 हो गया. 50:35. यस सर. शाबाश, सेकंड का 4:3. गुड. सर
3 का 20:3। यस सर। गुड, शाबाश। दूसरों का? सर 200 और 30 का है 20:3। सबका सेम आ रहा है? यस सर। और 50:35 का है 10:7 और 100:75 का है 4:3। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है ना? यस सर। यस सर, आ रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। जस्ट एक मिनट, मैं थोड़ा ओपन कर लूँ। चलें गाइस, देखिएगा जरा, एक मिनट। ये आप लोगों को माशाल्लाह से आ गया। अब ये इनको मतलब लोएस्ट फॉर्म में लाएं, वो तो इजी थे ना। ये देखें जरा, 15 kg 700, ठीक है, मतलब 700 ग्राम है। 9 आवर्स 36 मिनट्स। इनको रेशो फॉर्म में सिंपलेस्ट करें, शाबाश, जल्दी करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। उनके पास ये वर्ड प्रॉब्लम भी है, नीचे वर्ड प्रॉब्लम भी है, देखिए जरा इसको। मैं बैठा हूँ, हाँ, शाबाश, गुड हो गया। सर जैसे जी, जी। ग्राम है, हम ग्राम किलो केजी में लाएंगे ना, और मिनट्स है, मिनट को हावर्स में लाएंगे, आवर्स में। नहीं, कोशिश करें छोटी क्वांटिटी में, आवर्स को मिनट्स में लाएं और किलोग्राम को ग्राम में लाएं, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में। गॉट इट? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। गुड हो गया, एंड इट्स अ बेस। सही है। कहाँ चले गए आप सब लोग? जी सर। हाँ, जी सर। हो गया आप लोगों से? जी सर। ओके, थैंक यू। शाबाश। Recording in progress. शाबाश, गुड। चले, हो जाना चाहिए ना, बस भी आने सफा बनाइए ही। चले, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक सर है। हो गया। हो गया सर ना? हो गया। शाबाश, जी सबका हो सर। गया। फर्स्ट का है हाँ, 15,000, सर, गुड। रेशो 700, जी जी। इसका हाँ, सर 75:14। शाबाश। देखें कैसे होगा, देखें देखें, ये 0 आपने पहले पहले खत्म कर देनी है बस, तो 150:7 आएगा। हाँ, समझ आ गई? यस सर। यस सर। बस 0 खत्म कर देनी है, खोड़ा बस हेदा होदा ना आनो से, 0 आए तो 0 खत्म कर दें बस पहले, तो क्या हो गया? सही। तो ये आपका आ गया, बस बात ही खत्म, गाल ही खत्म है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है? 9 आवर्स हैं, 36 मिनट्स हैं, तो आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए 9 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 540 मिनट। तो 540 जी। 540:60 36। हाँ जी, सो टेबल को जा रही है, डायरेक्ट 18 की जा रही है, डायरेक्ट 18 की जा रही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना। 18 की 3 टाइम जा रही है, 0
और 18 के बेस पे कितनी जा रही है 2 टाइम्स 30:2, उसके बाद फिर 2 की जा रही है 15:1 हो गया आप लोगों का। बस दो हुक्म हैं। यस सर। देखे ना बहुत आसान है, बस यू हैव टू बी सम शरारती पर्सन। हाँ, शरारती बंदा होना चाहिए मैथ्स में भाई, शरारती बंदा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जितना हो सके टाइम कम बचाना है। समझ आ रही है? कम टाइम में मतलब सॉल्व करना, टाइम कम बचाना है नहीं। ये देखें, देखा जरा क्वेश्चन को पढ़ें क्या कह रहा है। 2 pieces ऑफ क्लॉथ। देखिए वैसे ही हम लोग जैसे हम लोग मतलब के बने हुए थे ना, ऐसे ही मिसकंसेप्शन बनी हुई थी वर्ड प्रॉब्लम पे कल, जैसे हम लोगों ने किया है वैसे क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं। 2 pieces ऑफ क्लॉथ, पढ़ें जरा, शाबाश। यस सर पढ़ लिया। सर पढ़ लिया। गुड। क्या कह रहा है? 2 pieces of cloth are 2 centimeter, sorry 2 meter 50 centimeter and 70 centimeter 75 the length respectively. Can I find the ratio between their lengths? अब 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये अलग अलग नहीं है, लेंथ उसकी इतनी है, क्या करें मीटर और 7 थोड़े सेंटीमीटर है, तो टोटल सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर मतलब सेंटीमीटर हुए? 250 सेंटीमीटर हुए, और ये आपके सेंटीमीटर्स हैं 75। तो अब इसको सिंपलीफाई करें, 25 की टेबल डायरेक्ट मतलब के लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पे। 25 की इस पे 1 टाइम 10 हो गया, 25 की इस पे 3 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 10:3। हाँ यस सर। बस आगे बढ़े, आगे बढ़े। शाबाश। आगे देखें जरा, इनको देखें, ये देखें जरा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 मिनट में आप लोगों को इधर नहीं जाने दूंगा, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। देखिएगा जरा, यहाँ पे जब आप लेके आपके पास आते हैं मिसाल के तौर पे 3/2 रेशो 4/5। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में अगर रेशो फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? बट यू विल डू इन दिस केस, हैव यू एनी आइडिया? जी सर यस sir. सर। डिवाइड मल्टीप्लाई में क्रॉस करें। देखिए, शाबाश 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 शाबाश। इधर देखें जरा, जरा पहले इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। शाबाश। इधर देखें जरा, करना क्या है? देखें मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। करना क्या है भाई, मैंने कहा था कि अगर 2:3 है तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, या अगर मैं इसको लिखूं 2/3 लिखूं भी मुझ पे कोई गुनाह नहीं होगा। तो वैसे ही अगर इसको मैं 3/2 डिवाइडेड बाय 4/5 लिखूं तो भी आप लोग मुझे कुछ नहीं कह सकते। ये समझ आया है? यस सर आया। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर मैं इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो 3/2 ये मल्टीप्लाई डिवीजन गया तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। हाँ, अब अगर ऊपर और नीचे डिवाइड कुछ हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज 3 × 5 15 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 2 × 4 8 हो जाएगा। तो ये क्या रिजल्ट आया? तो क्या रिजल्ट आया? 15/5। तो इसका रेशो क्या बनेगा अब? 15:8, सॉरी 8 15:8। तो देखिए रेशो क्या आया इसको, अब जब मैंने सिंप्लीफाई किया मैं नतीजे पे पहुंचा, रेशो मेरा आया 15:8 आया। ये समझ आई कुछ कहानी? यस सर आई। शाबाश 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 शाबाश। अब ये कहानी का मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट मेथड। अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर ऐसे रेशो फॉर्म में है ना, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू लाइक दिस। इसको यू मल्टीप्लाई करें, ऐसे कितना आता है 15। अगर ऐसे फॉर्म में है इसको यू मल्टीप्लाई करें, कितना आता है 8 ना, तो आपका ये 15:8 हो गया, बस बात ही खत्म। गर्ज यस सर। अगर मैं कहूँ Yes, sir. 3/2 रेशो 4/5 है मिसाल के तौर पे, ओह सॉरी मैंने फिर सेम लिख दिया। एक मिनट। मैं अगर कहूँ आप लोगों को 5/2 है रेशो 6/5 है, अब आप लोग क्या कहेंगे कि कैसे फाइंड होगा, मतलब क्या रेशो होगा इसका? 25 रेशो 12। हाँ 12। यस सर। तो ये डायरेक्ट मेथड है। ये
यहाँ से आप लोगों का टाइम बचेगा, यहाँ से आप लोगों का टाइम बचेगा, आप लोगों को टाइम ज्यादा किल नहीं करना होता। समझ आ रही है? Got it? यस सर। शाबाश। आगे बढ़ूं मैं? जी सर। शाबाश। अब मिसाल के तौर पे 1.5 आपके पास रेशियो है, मिसाल के तौर पे भाई 2/3। ये इसको कैसे सॉल्व करें? 1 पॉइंट में है तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। तो पॉइंट अगर खत्म करूंगा तो ये 15/10 होगा, रेशियो 2/3। हाँ, अब वही तरीका अप्लाई करें। अगर ये यहाँ पे जाएगा तो 45, रेशियो ये 10 उधर गया तो 20। अब देखिए ये रेशियो में आ गया, मगर ये और सिंपलीफाई होगा। तो कैसे? 5 की टेबल दोनों पे जा रही है। जब 5 की टेबल दोनों पे जा रही है, इस पे 5 की टेबल 9 टाइम जाएगी, इस पे 5 की टेबल 4 टाइम जाएगी। तो ये आपका 9/4 आ गया। समझ आ रही है? यस सर आ रही। शाबाश, गुड 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 गुड, जबरदस्त। अब इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, मैं आपको जादू को दिखा रहा हूँ। अब मुझे ये करके दिखाएं, शाबाश, जल्दी करें। हमारी अच्छी क्वालिटी ये है कि जब आप लोग आप लोग को सिखा रहे होते हैं, वही चीजें आप लोगों को बता भी रहे होते हैं और उसी टाइम दे भी देते हैं क्वेश्चन। ये करें, शाबाश, जल्दी तीनों क्वेश्चन करें। गुड, काम भला मानो हुआ ना। सर पहले का 3:6। हाँ, 3/6। सर पहले का 1:2। नो नो सर नो, 1:2। 3/6। 1/5 रेशियो 2/3 है। ये 3 इधर जाएगा 3, ये 5 इधर जाएगा 10, तो 3/10 नहीं आएगा मासूम मानू। हाँ, कहाँ गुम हो गए? 1/10 कहाँ से आया? 3 ऊपर जाएगा तो 3 होगा ना। सर 3/2 1/3 है। यहाँ पे 5 है ही नहीं ना कहाँ पे 5 सर, नहीं है? 1/3 है। सर। ये आपका क्वेश्चन है 1/3 एंड 2/3। ये यस कहाँ पे सर, लिखा हुआ? 1/3 है। ये 1/5 सर, लिखा हुआ है। जूम करूं? सर जूम सर। करें जरा इसको। हाँ, चल गया। ये बिल्कुल पता नहीं। सर जी, ये जी। एरो हटाएं। सर ये सर, एरो है ना। एरो कहाँ पे है? देखें अभी। सर यस पहले सर, अब एरो सही था, है। हमें लगा 3 है। हाँ, गलत लगा था आपको। ठीक है ना? चलो जूम करें ना, आपको पता चल जाना है। ठीक है। सर अब 3:10 है। हाँ, सेकंड का देखें इसका। 16:7। तो ये 16/6। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 × 8 आएगा ना, मतलब 8/5 रेशो 7/10। माइक बंद करें। ये 10 × 80 आएगा और रेशो 5 × 35 आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें, 5 की टेबल लगाएं। ये कौन कील मार रहा है? मुबीन, काम कर रही हैं आप? 5 की टेबल लगाएं। 16:7। 7। ये समझ आ गई? और ये करें, संजना माइक बंद करें। शाबाश संजना, प्लीज माइक ऑफ। इधर देखें जरा, इसका ये वाला सॉल्व करें। शाबाश, 1.5 एंड 7 होल 1/2। गुड। 1/5। 1/5 बना है। 1/5 1/10 सर। 1 क्या होगा? 15/10 रेशो। ये 15, ये 15 क्या होगा? 2 आएगा मिसाल के तौर पे। अब ये 30 इधर जाएगा, 30 हो जाएगा और रेशो 10 15 150 आएगा ना। 150 ये गया और ये भी गया, तो 3/15 और फिर 3 की टेबल 1 रेशो क्या आएगा? 5 आएगा। यस सर। 1/5 किस किस का आया है? सर मेरा आया है 1:5। शाबाश, मेरा भी गुड हो गया। 1/5। शाबाश, मना होशियार थी आओ ना। यस सर, कहाँ जो पढ़ाए।
थैंक यू थैंक यू। अरे इधर हम देखिएगा। पहले ही होशियार हूँ। हाँ बस सही है, बट अभी ये है कि थोड़ी ट्रिक्स वगैरह को देखना है, समझ आ रही है? जी आगे 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 देखिए 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 आगे आगे देखिए, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। चलें ठीक है, माशाल्लाह यहाँ तक का रेशियो हमारा अच्छा खासा कंप्लीट हो गया, मुबारक का माशाल्लाह। आगे हम लोग जा रहे हैं प्रोपोर्शन पे। इधर देखिएगा जरा, प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन पे क्या चीज है, कह रहा है कि टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। टू इक्विवेलेंट रेशियो कैसे, मतलब यार टू इक्विवेलेंट रेशियो क्या मतलब हो सकता है? देखिए देखिए जरा, मैं इधर बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैंने जो 4, मिसाल के तौर पे 4 रेशियो जो 8 है, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करके नीचे ला रहा हूँ तो ये 2 रेशियो, बल्कि 1:2 बन रहा है, 1:2। अब ये 4:8 और 1:2 क्या है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है, इक्विवेलेंट है आपस में, समझ आ रही है? मतलब की बात ये है कि भाई आप लोगों के पास जो कॉन्सेप्ट है कि आप कह रहे हैं कि आप अगर उनको कह रहे हैं कि मेरा रेशियो और मेरा मिसाल के तौर पे 4 kg के एक के पास और 8 kg दूसरे के पास है, दूसरा क्या है कि मेरा रेशियो मेरा और किसी और का जो रेशियो बन रहा है 4:8 है या 1:2 है, तो एक बात है, ठीक है, एक ही बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन है। आप कह रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पे मैं यूं कह रहा हूँ रीच, अगर मिसाल के तौर पे आप कह रही हैं भाई हमारा जो है 4:8 है यहाँ पे, और दूसरा जो दो बॉयज हैं वो कह रहे हैं 1:2 है। आप कह रही हैं कि मेरा हिस्सा मेरे पास 4 kg हैं और अरीज किसी और के पास 8 kg हैं, तो मतलब कंपैरिजन की भी अगर हम लोग जा रहे हैं कि वो आपसे 4 दफा 4 भागे, मतलब 4 हिस्से ज्यादा है, 4 हिस्से ज्यादा है ना, मतलब आधा हिस्सा ज्यादा है, आधा आपसे कितना ज्यादा है, आधा हिस्सा है। अगर यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाले पे बॉयज में, तो सेकंड वाला जो है वो भी तो आधा बड़ा है ना, हाँ वो भी तो आधा बड़ा है ना। तो जब हम कंपैरिजन पे जाते हैं तो कंपैरिजन जो है वो उसकी सेम है, कंपैरिजन सेम है, क्वांटिटी का मसला नहीं है, मसला यह है कि क्योंकि रेशियो इज कंपैरिजन, तो कंपैरिजन सेम है, ऊपर भी आधा ज्यादा है नीचे भी आधा ज्यादा है, तो कौन सा फर्क हुआ, मसला तो एक ही, बात तो एक ही हुई है, हाँ समझ आ रही है? तो दो इक्विवेलेंट, अगर मैं बात करूं, अगर दो इक्विवेलेंट की बात करूं, दो इक्विवेलेंट रेशियो जब आते हैं तो वो प्रोपोर्शन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे देखें, 4:8 जब प्रोपोर्शन की बारी आती है तो उसकी सिंबल ये आती है, तो 4:8 का जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो कौन सा है, 1:2 है। ये दो रेशियोज की जो कंपैरिजन है या दो रेशियो ज्यादा की जो कंपैरिजन है वो क्या बनाती है, प्रोपोर्शन बनाती है। तो इसमें ये प्रोपोर्शन हो गया है, या मैं कहूँ कि 4:8 बराबर है 1:2 के, तो भी आप लोग मुझे लड़ नहीं सकते, समझ आ रही है? हाँ यस यस सर। अगर मैं बराबर भी कहूँ भी मसला नहीं है, इस बराबर को मैंने प्रोपोर्शन फॉर्म में लगा दिया है तो भी मेरा मसला नहीं है। प्रोपोर्शन का मतलब है कि दो रेशियो की जो इक्विवेलेंट रेशियोज हो उनको प्रोपोर्शन में लाना। गॉट इट? यस अब देखिए, यस सर। अब जादू देखिएगा, अब जरा जादू देखिएगा जरा, मुझे बताएं कि 3:4 जो है क्या इक्विवेलेंट है 6:8 के? क्योंकि अगर 6:8 को अगर सिंपलीफाई करें तो ये 3:4 हो जाना है ना? यस सर। हाँ जी अब जादू क्या पता है, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, 24। 24 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें, इसका भी 24 आ रहा है, देखें बराबर आ रहा है, जादू हो रहा है। हाँ सर, तो ये इक्वल हुआ ना? इक्वल हुआ, देखिएगा जरा मैं बता रहा हूँ तकड़ ना करें। ये 3 और 8 जो है ये बाहर वाले जो नंबर्स हैं इनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम्स। अरे वाह वाह जादू हो गया, इनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। जो बीच वाले नंबर्स हैं इनको हम लोग कहते हैं मीन्स, हाँ बीच वालों को हम लोग मीन्स कहते हैं। अब ये भी पता चल गया कि जब बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे वो, और जो अंदर वाले मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर्स वो बराबर हो रहे हैं प्रोपोर्शन में। इसका मतलब ये अगर मैं यूं कहूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो मैं गलत हूँगा या सही हूँगा? सर सही है आप। हाँ मैं सही हूँ, मेहरबानी मुझे सही कहने के लिए। इधर देखें जरा, ये लिखा हुआ है, देखें जरा, ये सारी चीजें हेयर भी लिखी हुई, इधर भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज और भी सर। नजर में रखनी है। जी जी सर अगर कोई भी हमें ऐसे मतलब मिली हो, कोई भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वो हमेशा इक्वल होंगे? वो हमेशा इक्वल होंगे, अगर वो इक्वल नहीं होंगे याद रखिएगा वो प्रोपोर्शन नहीं होगा।
आगे क्वेश्चन आ रहा है, डोंट वरी आ रहा है। एक दूसरी बात याद रखिएगा, पहले को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड को थर्ड नंबर को थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ को फोर्थ प्रोपोर्शन। एक चीज बस थोड़ी ये समझ लें, ये आगे काम आने वाला है, ठीक है, आगे आने वाला है, डोंट वरी। इधर देखिएगा जरा, अगर मेरे पास यूं है, अगर इस चीज को 2:7 को 2/7 रख सकता हूं मैं, और ये बराबर करूं अगर मैं 6/, क्योंकि ये प्रोपोर्शन का मतलब बराबर है, ये दूसरा जो 6:21 है, तो 6/21 रखूं अगर मैं, तो मैं रख सकता हूं? हाँ नो सर। क्या है ये, क्यों नो, ये तो जुल्मा। यस हाँ? सर, यस सर। रख सकता हूं ना, 2:7, ये 2/7 में चला गया, प्रोपोर्शन तो बराबर है। यस सर, रख इक्वल है। सकता यस हूं, सर, रख सकते हो सर। बिल्कुल रख सकते हैं, ये पढ़ा है हम लोगों ने। मेहरबानी अब ख्याल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया वही वाला, कौन सा वाला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ये वाला आप समझ आ गया। अब ये वाला आगे क्वेश्चन आ रहा है, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। इधर देखें जरा, आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे, मुझे बताएं इनमें से एक्सट्रीम और मीन्स कौन से हैं। इसमें से मीन्स कौन है, मीन्स कौन से मीन्स? सर मीन्स 3 3 and 10। and 8 है सर। शाबाश, एक्सट्रीम 2 रेशो। एक्सट्रीम 2 Extreme 5 है, 2 and 15. एक्सट्रीम यहाँ पे ये है और मीन्स ये है ना। यस सर। शाबाश। अब ये नीचे वाला देखें जरा, सॉरी एक मिनट, अब ये नीचे वाला जरा देखें आप लोग, ये वाला डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ये प्रोपोर्शन में तब होंगे जब इसको मिसाल के तौर पर जगह फर्स्ट है, तो फर्स्ट हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब देखिए एक्सट्रीम और मीन की अगर प्रोडक्ट सेम आ रही है तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखिए बताएं मुझे कौन कौन से प्रोपोर्शन से हैं, कौन में नहीं है। सर पहला वाला प्रपोर्शन है। शाबाश। सेकंड वाला? जी सर। सर कर रहे हैं। सर सेकंड वाला नहीं है। सेकंड वाला सर नहीं है, नहीं है वो। क्योंकि ये वाला नहीं। करेंगे तो ये 100 आ रहा है, और ये वाला कर रहे हैं तो ये 150 आ रहा है, तो 100 और 150 बराबर नहीं है ना, तो ये वाला प्रोपोर्शन नहीं होगा। ये समझ आ रही है नहीं आपको? है। जी सर। शाबाश। यस सर। अब यहाँ पे फाइंड द अननोन क्वांटिटीज। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग चकराता है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है कि 33:x प्रोपोर्शन x:27। आपको पता है कि 33 ये प्रोडक्ट वो वाला फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 33 इंटू 27 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, माना 3 इंटू एक्स। ये 3 अगर नीचे इधर ले आऊं तो अपन 3 लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 की टेबल यहाँ पे 11 टाइम, 11 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा आपका वो x होगा, वो यहाँ पे होगा। तो x क्या आया, 297। वही फार्मूला वही अप्लाई करना है। यहाँ से y निकालें अब। शाबाश। y क्या आएगा, 4 आएगा। 4। शाबाश, 4 आएगा ना, गुड हो गया। अब इससे एक और भी अच्छी चीज हमें मतलब देखी जा सकती है। यहाँ से देखें, ये 6 इंटू 6 36 है। मतलब की बात यह है कि 9 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो 36 बने, क्योंकि प्रोपोर्शन में है ना ये। अगर प्रोपोर्शन में है तो 4 मिलेगा तो मुझे 9 इंटू 4 36 होगा ना। एक तरीका ये भी है। यहाँ जी सर। शाबाश। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस सर। गुड। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, इस चीज को समझना बहुत केयरफुली से। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2 5 8। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए अगर फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा है तो 2:5:8, सॉरी प्रोपोर्शन 8:x, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन x है। अब क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 8। सर इसका 20 आएगा। 20 आएगा। अगर ये कहता आपको फोर्थ की जगह पे थर्ड, व्हाट विल यू डू, 2:5 प्रोपोर्शन थर्ड की जगह पे, 3 की जगह, थर्ड की प्लेस की जगह पे आप x देते और 8 लास्ट में लिख देते। अब ये यूं होता और ये यूं होता, समझ आ रही है? तो ये आपका x निकल के आ जाता। अगर सेकंड कहता तो सेकंड पे आप x लगाते और 5 जो है 4 फिर कहाँ पे आता, यहाँ पे आता, और 8 यहाँ पे आता, और ये सेकंड पे आ जाता, ये मल्टीप्लाई करता और ये यूं होता,
और ये बराबर करके x निकाल लेते हैं। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश, आगे देखें, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ। अब मीन का मतलब क्या है, कोई समझा दे? हाँ सर बीच। बीच वाला सर। हाँ, बीच वाला। शाबाश 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 शाबाश। इधर देखिएगा, मीन का मतलब बीच वाला है, तो मतलब ये लास्ट वाले हैं, मतलब 4:x, x रेशो x प्रोपोर्शन 9 है ना, रेशो 9, ये प्रोपोर्शन। ये बाहर से मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। रेडिकल लगाएंगे आप लोग, क्या आएगा, x इज इक्वल टू x और 6, तो मीन क्या निकलेगी आपकी? 6 सर। शाबाश, मीन प्रोपोर्शन विल बी 6। गुड। ये आप भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, 4 रेशो अगर x है, x रेशो x और प्रोपोर्शन 9। देखिएगा अब ये 4 इंटू 9 36 हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा जो 36 बने, 6 इंटू 6 रेशो 6 है ना, ये 36 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा इनके। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. शाबाश। अच्छा, अभी हमारा बचता है प्रोपोर्शन। आई थिंक वी मस्ट स्टडी दिस फ्रॉम टुमारो। कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। गॉट इट? ये पूरा देखिए देखिए देखिए, ये पूरी चीज रहती है हमारी, ये अभी पूरी चीज रहती है, ये कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इन चीजों को, ठीक है? यस सर। शाबाश। और ये कल कंप्लीट करके हम लोग, मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूंगा, सही है? यस सर। जी सर। गुड हो गया। सो गाइस, शुड वी से गुड लक? Yes, sir. गुड। एंड गाइस, बस मैं लास्ट में, वही मेरे वर्ड होते हैं, बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली वालों के साथ ही रहिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिंदगी गुजारिए, दुखों में हमेशा सब्र करिए और खुशियों में भी हमेशा थोड़ा सोच के चलिए, ठीक है? ताकि दूसरों को भी दुख ना पहुंचे अपनी आप खुशियों से। एंड इंशाल्लाह फिर भी हम लोग साथ हैं, और जो भी डिफिकल्टी वगैरह यू कैन शेयर गाइस, ठीक है? सो गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, और खुदा हाफिज एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच गाइस।